ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु विशावहहि। ॐ शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 23 से शुरू करेंगे और श्लोक नंबर 22 हमने पिछले सत्र में किया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष है। और उसमें भगवान जी ने बोला था कि अनन्य चिंतयन्तो माम यो जना पर्युपासते तस्याम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम बहाम्यम। जो मुझे अनन्य भाव से भजेगा, जो मेरी उपासना, मेरी पूजा अनन्य भाव से करेगा, उसको मैं योग भी दूंगा और उसको क्षेम भी दूंगा। यानी कि उसको मैं प्रेजेंट में भी सब कुछ दूंगा और जो उसके पास है उसके फ्यूचर में रक्षा भी करूंगा। हमने बात की थी उस पर। अभी 23 नंबर श्लोक में भगवान जी फिर वही 20 और 21 की बात करते हैं कि ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा अन्विता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। फिर से वही बात बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, यानी कि अन्य देवताओं को पूजते हैं, वो उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन ये त्रुटि पूर्वक पूजा करते हैं। अभी ये श्लोक को हम समझेंगे और भगवान जी बोल रहे हैं 24 नंबर के श्लोक में, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु एव च ना तो माम अभिजानन्ति अतत्वेन अतः च्यवन्ति। चूंकि वो आदमी मुझे तत्ववत नहीं जानता है, जो त्रुटि पूर्वक मेरी पूजा करता है वो मुझे तत्ववत नहीं जानता है, इसके लिए वो अध्यात्म में नीचे गिर जाता है। फिर से ये जो 23 और 24 नंबर का श्लोक है, ये बेसिकली 20 और 21 का थोड़ा सा गूढ़ फिर उसी को बोला है भगवान जी ने, उसी को फिर से समझाया है कि जो व्यक्ति किसी देवताओं की पूजा करता है, अन्य देवताओं की पूजा करता है, वास्तव में वो मेरी ही पूजा करता है, लेकिन वो त्रुटि पूर्वक करता है। और जब त्रुटि पूर्वक मेरी पूजा करता है तो वो क्या होता है, मुझे तत्ववत, इन फैक्ट, इन एक्चुअल, इन डीड मुझे नहीं जानता है, नहीं समझ पाता है। और जब किसी चीज को नहीं समझ पाता है तो इसलिए वो क्या होता है, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी आप इसका मत समझें। देवता, देवता का अर्थ क्या होता है? देवता का अर्थ होता है योर डिजायर। ठीक है, देवता का अर्थ होता है योर डिजायर। सात्विक डिजायर हो सकता है, लेकिन देवता का अर्थ होता है डिजायर। जो भिन्न भिन्न डिजायर की उपासना करता है, भिन्न भिन्न डिजायर को पूरा करने की कोशिश करता है, भगवान उस डिजायर को पूरा कर देते हैं। तो आप जो भी काम करते हो उसमें आप भगवान ही खोजते हो। आप मकान में, दुकान में, नारी में, सारी में, बेटे में, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में आप खोजते क्या हो? आप भगवान ही खोजते हो। और हर चीज में, हर कर्म में जो फल आपको चाहिए वो भगवान ऐसा ही चाहिए। उदाहरण के लिए, आपने मकान बनाया, बहुत सुंदर मकान बनाया, बहुत आलीशान मकान बनाया, लेकिन पंडित आया और बोल दिया कि इसमें वास्तु दोष है, आपने उस मकान को तोड़ दोगे। क्योंकि आपने खोजा क्या? परफेक्शन खोजा उस मकान में। और परफेक्शन मतलब क्या होता है? द हायर गोल, हाईएस्ट गोल, हायर स्टेट ऑफ योर माइंड, हायर स्टेट ऑफ योर अचीवमेंट, एंड दैट इज नथिंग बट द भगवान। आप अपने बेटे में क्या खोजते हो? आप अपने पत्नी में क्या खोजते हो? आप अपने पति में क्या खोजते हो? द परफेक्शन। एंड परफेक्शन इज नथिंग बट द हाईएस्ट गोल, हाईएस्ट डेस्टिनेशन, हाईएस्ट state of your either mind or your achievement, and that is nothing but the भगवान। भगवान एक स्थिति है, व्यक्ति नहीं है। इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि सब व्यक्ति मुझे ही खोज रहे हैं, चाहे वो मकान हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो चाकरी हो, चाहे वो पैसा हो, हर व्यक्ति मुझे ही खोज रहा है। लेकिन
वैसा व्यक्ति जो अन्य देवता यानी कि डिजायर के पीछे परस्यू कर रहा है, डिजायर के पीछे अपना एफर्ट्स लगा रहा है, वो मुझे तत्वत नहीं समझ सकता है, क्योंकि मैं डिजायर हूँ नहीं, मैं डिजायरलेस हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं निर्लेप हूँ, मैं सर्वगत हूँ। इसलिए भगवान जी बोलते हैं कि वो मुझे इन डीड नहीं समझ पाते हैं, और जब वो नहीं समझ पाते हैं तो क्या होता है, वो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो बेसिकली फॉल डाउन कर जाते हैं, वो डिवॉल्व कर जाते हैं। और इस 2 श्लोक के बाद भगवान जी अभी कैटेगराइज करते हैं, थोड़ा सा स्पेक्ट्रम को बढ़ाते हैं, और क्या बोलते हैं, यान्ति देवव्रता देवान, पितृयान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्याजनो अपि माम। अभी यहाँ थोड़ा सा कैटेगरी कर दिया कि देवताओं को पूजा करते हैं। अभी देवता को यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर किया कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी उपासना करते हैं, जो भगवान की उपासना करते हैं, वो मेरे साथ निवास करते हैं। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको और क्लियर किए। पहले तो बोला देवताओं की पूजा करते हैं, वो मेरी त्रुटिपूर्वक पूजा करते हैं, तभी वो देवता। फिर यहाँ पे बोला कि देवता का अगर पूजा करोगे तो तुम देवता के पास जाओगे, देवता के बीच में जन्म लोगे। जो पितर के पास जाएंगे वो जो पितर की पूजा करेंगे वो पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेत की पूजा करेंगे वो उसी के बीच में जन्म लेंगे, लेकिन जो भगवान की उपासना करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, वो भगवान के साथ निवास करेंगे। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अभी इसको थोड़ा सा समझिए, फिलॉसफी वाइज समझिए। व्हाट सिंबलाइजेज द देवता? देवता सिंबलाइजेज द सेंस ऑब्जेक्ट, जो मैंने बोला डिजायर, वासना। तो जो सेंस ऑब्जेक्ट की पूजा करते हैं उसको सेंस ऑब्जेक्ट के बीच में ही रहना पड़ता है। आप अगर नशा पान की इच्छा रखते हैं तो आप 10 कोस दूर जा करके भी उस नशा पान की पूर्ति करेंगे, लेकिन जिसको नशा पान का आदत नहीं है उसको आप बार में लेके जाओ, बार लेके जाओ, बार के बीच में लेके जाओ, लेकिन वो नशा पान नहीं करेगा, बिकॉज उसे वो सेंस ऑब्जेक्ट, वो डिजायर नहीं है। तो जिसको जैसा डिजायर है उसको वैसा ही माहौल मिलेगा, वैसा ही संसार मिलेगा, वैसा ही जन्म मिलेगा, वैसा ही माता पिता मिलेगा। इसलिए यू चूज योर पेरेंट्स, यू चूज योर संसार, वर्ड्स। भगवान ना तो संसार बनाता है ना तो आपके माता पिता को बनाता है। प्रभु न दंड देता है, प्रभु न माफ करता है, प्रभु न दंड देता है, प्रभु न माफ करता है। कर्म फल वो तराजू है जो सिर्फ इंसाफ करता है। दुख और सुख का बटन तेरे हाथ में है बंदे, तू ही इसे ऑन करता है, तू ही इसे ऑफ करता है। ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना च कर्म फल संयोगम स्वभावतु प्रवर्तते। वेरी फेमस श्लोक, 14th नंबर श्लोक ऑफ चैप्टर 5। तो बोलते हैं मुझे तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे कर्म फल से कुछ लेना देना नहीं है। ये तुम्हारा डिजायर है, तुम्हारा देवता यानी कि तुम्हारा सेंस ऑब्जेक्ट है जो ये संसार बनाता है। दूसरा बोलता है पितृ। पितृ यानी कि एक ट्रेडिशनल कल्चर जो होता है, तो जैसा ट्रेडिशनल कल्चर के बीच आप रहोगे आप उसी के ऐसा बन जाओगे। तीसरा है भूत प्रेत। तो भूत का मतलब होता है एलिमेंट। 5 भूत है, जल थल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। तत्व मतलब होता है भूत, एलिमेंट। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं, और ये पांचों भूत में जो है बोल रहे हैं कि जिसकी आप उपासना करेंगे उसके बीच में आप जन्म लेंगे। और अंत में जो बोला कि जो मेरी उपासना करेगा, अनंत चिंतयन्तो माम यो जना पर्युपासते। अगेन आई विल रिपीट एंड रिपीट द वर्स नंबर 22
because it is the central verse of the Gita. It's a very famous verse of the Gita and very important to understand the verse number 22 of the slok of the 9th chapter. अनन चिंतयन्तो माम, जो मेरी उपासना करते हैं. यहाँ तो सिर्फ बोल रहे हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं, लेकिन कैसे? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पूजा, जो कि आगे बताएंगे भगवान जी. लेकिन 22 नंबर का जो श्लोक है, ये सारे चीज़ों का सार है. अनन्न चिंतयन्तो माम जो जना परिउपासते. दिस इज द बॉटम लाइन. जो लोग मेरी पूजा करते हैं अन्य चिंत भाव से, दैट्स इट. फिर नथिंग टू वरी. योग क्षम बहामी अहम, उसका योग और क्षम को मैं वहन करूंगा, ऐसा भगवान जी ने बोला. तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि जो लोग मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं, यानी दे रिसाइड विथ मी, यानी कि ही एंड मी आर वन. अद्वैत. शंकराचार्य. तत्त्वम असि, जो अनंत चिंत भाव से भगवान की पूजा करता है वो और भगवान एक हो जाता है. हनुमान जी को पूछा तुम्हारा और राम के बीच में क्या संबंध है? तो हनुमान जी ने बोला देह भावो दासम असि, मैं देह भाव में जो हूं दास हूं भगवान जी का. मनोभावो भक्तमसि, मन के लेवल पे मैं भक्त हूं. और बुद्धि भावो आत्मा भावो सोहम असि, और जब मैं बुद्धि और उसके ऊपर आत्म स्वरूप में जाता हूं तो मैं और भगवान एक ही हूं. क्योंकि जब अनन्य चिंत भाव से आप किसी की उपासना करते हैं तो वो और आप एक हो जाते हो. एंड दैट इज कॉल्ड द श्रद्धा. दैट इज कॉल्ड द श्रद्धा. श्रद्धा इज कैपेबिलिटी इन यू टू ऑब्जर्व एन आइडिया टिल इट बिकम्स योर्स. तो यहां भी भगवान जी बोल रहे हैं जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ ही निवास करते हैं. और अभी भगवान जी बोल रहे हैं कि मेरी पूजा लोग कैसे करते हैं. तो अभी 26 और 27 नंबर में भगवान जी ने इसका बात किया है, जो कि भी हम रखेंगे आपके सामने. और 26 नंबर के श्लोक में भगवान जी ने बोला कि हमको, यानी भगवान को लोग पदार्थ कैसे अर्पण करते हैं. और ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने को समझने के लिए, जो कि बहुत ही मिसअंडरस्टूड है आज के समाज में. लोगों के पंडित लोग इसको बहुत ही मिसअंडरस्टूड करके एक सिंबॉलिक कर दिए हैं. तो पहले इसको पढ़ते हैं. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपृहितम अश्नामि प्रियत आत्मनः. हे अर्जुन, जो कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल और जल प्रदान करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ. इट्स अ वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ दिस, राइट? बट इट इज नॉट सो सिंपल. अभी पंडित लोग क्या करते हैं, पूजा कराते हैं, बोलते हैं फल लाओ, पुष्प लाओ, पत्ते लाओ, जल लाओ, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, तदीयम वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पयेत्. फूल चढ़ाओ, पत्र चढ़ाओ, पानी डालो, एंड दैट्स इट. हो गया पूजा, खत्म. दैट्स नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस. वी नीड टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी बिहाइंड इट. पत्रम मतलब क्या होता है? पत्र सिंबलाइजेज द कर्म, एक्शन. पुष्पम, पुष्पम सिंबलाइजेज द डिजायर, वासना. फलम, फलम सिंबलाइजेज द कर्म, फल. एंड तोयम, पानी, पानी सिंबलाइजेज द भक्ति. भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम अपने सारे कर्म का अर्पण मुझे करो. वट एवर यू डू, यू डेडिकेट टू मी. You dedicate all your desires to me, Vasna, Puspam. You dedicate all your results, what you get, to me, Phalam. And all these three, Patram, यानी कि कर्म, Puspam, यानी कि your desire, and Phalam, यानी कि your result. All three you dedicate to me with bhakti toyam. Patram, puspam, phalam, toyam.
कर्म, वासना यानी इच्छा और कर्म फल, ये तीनों तुम मुझे डेडिकेट करो विथ भक्ति पूर्वक, नॉट खुन्नस से। और जब ये तीनों तुम मुझे भक्ति से विथ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, विथ रेवरेंस, जब तुम मुझे डेडिकेट करोगे, जब तुम मुझे अर्पण करोगे, तो आई विल एक्सेप्ट इट, मैं स्वीकार करूंगा। तो ये पदार्थ अर्पण कैसे हम भगवान को करते हैं? तो ये पदार्थ इज ए सिंबलाइज, बट इट इज बेसिकली नथिंग बट द कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। और अभी दूसरा जो क्रिया, इसी को अभी बोला कि तुम जो क्रिया करते हो वो कैसे अर्पण करना चाहिए भगवान जी को। तो बोलते हैं यत करोसी, यत अस्नासी, यत जोह्यसी, तदासी यत तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुस्व मत अर्पणम। हे कुंती पुत्र, जो भी तुम करते हो क्रिया, जो भी तुम खाते हो क्रिया, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो क्रिया, जो कुछ भी तपस्या करते हो क्रिया, तुम मुझे अर्पित करते हुए करो। यानी कि जो भी तुम्हारा कर्म है, वहां पे क्या था, जो भी पदार्थ है, लेकिन उसको हमने फिर क्या बोला, कर्म, भक्ति, योग, वासना, डिजायर। यहां भी वही बोल रहे हैं कि जो भी तुम करते हो, वट एवर यू एक्ट, चाहे वो तुम खाते हो, चाहे तुम वो कुछ दान देते हो, चाहे तुम तपस्या करते हो। तपः, दानम, यज्ञ, ये तीन का मतलब हुआ तप, दान, यज्ञ। तप सिम्बलाइजेज whatever you donate to the society. No, तप symbolizes your restraint towards the body and mind. जो तुम अपने लिए तप करते हो, यू रेस्ट्रेन करते हो योर सेंस ऑर्गन्स को, योर माइंड को, योर इंटेलेक्ट को, दैट इज तप। उसको भगवान में अर्पण करो, अदरवाइज यू विल क्रिएट ईगो इन योर सेल्फ। दान, give to the required people, give to the society, give back to the society, give back to the needy people, give back to the nature, that is दान। बट वो दान भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक दो, अदरवाइज इट विल क्रिएट आल्सो ईगो इन यू। जो कुछ खाते हो वो भगवान को अर्पण करो। और इसी बात को भगवान जी ने 4 नंबर के श्लोक में, 4 नंबर के अध्याय में बोला है, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म अभि ब्रह्म अग्नो उतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म समाधिना। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्म हवि, जो भी तुम हो सब ब्रह्म को अर्पण करो। और जब तुम ये क्रिया भगवान को अर्पण करोगे तो तुम्हारा ईगो डिजॉल्व होगा। तुम्हारा जब ईगो डिजॉल्व होगा तो तुम्हारा भक्ति इवॉल्व होगा, तुम्हारा ज्ञान इवॉल्व होगा। तो अभी तक हमने जो बात किया, हाउ यू एक्ट, हाउ यू डेडिकेट टू द गॉड योर ऑल एक्शन, हाउ यू डेडिकेट ऑल कर्म फल to the Bhagwan, how you dedicate all your ego, all your desires, all your thought, all your intellect, यानी कि शरीर के लेवल पे, इंद्रिय के लेवल पे, मन के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे जो भी है, वासना के लेवल पे जो भी है, सब भगवान को अर्पण करो एंड यू विल बिकम द ईगो लेस। तो इसके साथ आज हम विराम लेते हैं, फिर अगले सत्र में। तब तक के लिए ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।